दरबार में सच्चे सतगुरु के, दरबार में सच्चे सतगुरु के, मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ, सीने से लगाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मतवाला। ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मतवाला। भर भर के जाम इबादत के, भर भर के जाम इबादत के, या सबको खिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये जगवालों क्यों डरते हो, इस दर पर शीश झुकाए हो। ये जगवालों क्यों डरते हो, इस दर पर शीश झुकाए हो। नादानों की मदद है, नादानों की मदद है, सभी लड़ाई जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने, इल्जाम लगाने वालों ने, इल्जाम लगाई आदत में। तेरी सौगात समझ करके, तेरी सौगात समझ करके, हम सिर खाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जिन प्यारों पर जिन प्यारों पर इनायत सतगुरु की, इनायत सतगुरु की, उनको संदेशा आए, उनको संदेशा आए, उनको बुलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के, दरबार में सच्चे सतगुरु के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय
गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, ये मानव तन ऐसा विलक्षण है कि आप जो चाहो वो करो। आप चाहो तो स्वयं को आसमान पे बिठा दो और चाहो तो आप खुद को गर्त में बिठा दो। एक बात आप समझ लो कि जो मार्ग पारलौकिक उन्नति के लिए है, वही मार्ग आपको लौकिक उन्नति भी देगा। कुछ बातें समझ लो। अपने कर्मों पर कड़ा नियंत्रण रखो। अपने मनोभाव पर, अपने क्रियाकलापों पर, वाणी पर बहुत कड़ा नियंत्रण रखो। एक बात समझ लो, एक बार ये मानव तन ये छूट गया, सांसों की पूंजी खत्म हो गई, तो आप सब कुछ पाया हुआ मौका गंवा दोगे। एक दिन ऐसा होगा कि धर्मराज के दूत, उनका नाम धर्मराज है, यमराज नहीं है, उनके दूतों को यम कहते हैं। तो यम के वो स्वामी है, इसलिए लोग उनको यमराज कह बैठते हैं। तो उनका नाम धर्मराज है, वो धर्मराज है। एक दिन जब आपकी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, धर्मराज के ये दूत आएंगे। इनकी सूरत शक्ल इतनी भयानक कि आपका पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा, आपकी होश उड़ जाएगी। आप स्वयं विचार करो कि आप रात को सोए हो और आपकी आंख खुलती है और 50 फीट का चूहा आपके सामने खड़ा हो, तो क्या होगा? आपका वैसे ही प्राण निकल जाएगा। एक कॉकरोच 25 फीट का सामने हो, तो क्या गति होगी आपकी? आप भय से तुरंत आपकी देह छूट जाएगी। आप स्वयं विचार करो, जहां पर छोटा सा इतना बड़ा कीड़ा निकल जाता है तो आप चीख पुकार मचाने लगते हो। वहां पर कोई ऐसी आकृति आ जाए जो आपकी सोच से परे हो, तो क्या होगा? उनका रूप इतना भयानक, इतना विशाल कि आपकी कल्पना में भी नहीं। उनकी देह में ही एक झिल्ली होती है सत्व तत्वों की, जिसको आप प्रेत योनि कहते हैं। वो प्रेत योनि उनसे जुड़ी होती है और आपका स्पर्श करते ही आपके सूरत एक झटके से इस शरीर से बाहर निकल जाती है और ये शरीर बेजान हो जाएगा, मुर्दा। मुर्दा। आप वहीं रहोगे, आप आवाज दोगे,
अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को, माँ बाप को, अपने प्रियजन को, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा, कोई सुन नहीं सकेगा। आप बताना चाहोगे, सुनो मैंने यहाँ पर पैसा छुपा के रखा है, इससे लेना है, इससे देना है, कोई सुन नहीं सकेगा, Bluetooth mode. कोई सुन नहीं सकेगा। आप चाहोगे कि आपने जहां पे छुपा के रखा है उसको निकाल के अपने बच्चों को दे दूं, आप छू भी ना सकोगे, हवा की तरह हो जाओगे, छू के निकल जाओगे, लेकिन वो वस्तु आपकी पकड़ में नहीं आएगी। क्योंकि ये जो वस्तु है, जो सोना चांदी हीरे मोती रुपया पैसा जर जमीन कागज पत्थर, ये सब स्थूल है, और आप प्रेत योनि में चले गए, लिंग शरीर में चले गए। प्रेत के बाद कर्मानुसार आप योनियों में जाओगे, इसको कहते हैं पितृ होना, यानी एक देह धारण करना। कई बार ये तुरंत होता है, लेकिन कई बार इसमें कई दिन लग जाते, और बहुत बार 13 दिन और 17 दिन भी लगते। तो जो 13वीं करते हो, अक्सर जिसकी देह छूटती है वो वही रह जाता है, क्योंकि उसको बहुत प्यार होता है अपने परिवार से, अपनी दौलत से, अपने नाम से, अपनी वस्तुओं से। वो छूट जाती है, लेकिन वो नहीं छूटता, वो पकड़े रहता है, जिससे पीड़ा बहुत होती है उसको। वो तड़प के रह जाता है, प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, गुहार लगाता है, फरियाद करता है, पर कोई सुनवाई नहीं होती। आप सबको इस स्थिति से गुजरना है। जितना आपका इस जगत और जगत के रिश्ते नातों और जगत की वस्तुओं से लगाव होगा, उतना ही कष्ट आपको भोगना है, ये बात समझना। कर्मानुसार जो भोग बनेंगे वो तो भोगने हैं, लेकिन ये जो आपकी आसक्ति, ये बहुत पीड़ा पहुंचाएगी। तो सुबह आपको बताया, दोपहर के सत्संग में बताया कि आप अपने मन को इंद्रियों के घाट से हटाकर सूरत के घाट पे लगा दो, निज घाट पे लगा दो। जब निज घाट पे बैठ करके आप थोड़ा सा प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, तो बात बन जाएगी। पहले कुछ भी नहीं था। जिसको आप निराकार ब्रह्म कहते हो, बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं, वो अनामी की बात कहते हैं। वो सही थे तब जब कोई रूप नहीं था, तो पहले कुछ नहीं था, केवल एक अनामी। अनामी यानी गुरु महाराज, अनामी यानी अव्यक्त सत्ता। उस अव्यक्त सत्ता ने स्वयं को व्यक्त किया और पूरी कायनात को अनेक भागों में विभक्त किया। उसने स्वयं का विस्तार किया और शब्दों के विस्तार से अगम, अलख और सत्य ये वजूद में आया। आप भी उसी अनामी में थे। तब आप में इतना प्रकाश था, इतना नूर था, इसकी कोई भी विवेचना नहीं हो सकती। उस अनामी पुरुष की क्या महिमा बताई जाए, कोई शब्द नहीं है उसको बताने के लिए। सिर्फ इतना समझ लो कि जब आप अनामी में थे, अनामी का हिस्सा थे, आप अपने स्वामी में, अपने मालिक में थे, तो आपके सामने ये जो काल पुरुष, ब्रह्म, पार ब्रह्म और महाकाल कुछ भी नहीं।
इनमें जितना प्रकाश है आपके भीतर लाखों करोड़ों गुना ज्यादा प्रकाश। उस आदमी ने जो स्वयं को पूर्ण रूप में प्रकट किया, तब वो राधा स्वामी दयाल कहलाया, वो सत श्री अकाल कहलाया, पूर्ण ब्रह्म कहलाया, हक कहलाया। जब आप उतारे गए उसके पहले आप अपने मालिक के पास बड़े आनंद से थे, बहुत सुख से थे। इतना आनंद कि वहां न अंधेरा था, न कष्ट, न पीड़ा, न मरना, न बीमारी, न कोई गिले शिकवे। बहुत सुख था वहां पर। लेकिन मालिक की मौज हुई और उन्होंने स्वयं से 16 निर्गुण प्रकट किए और उन्होंने अपना विस्तार किया। तो सचखंड के आगे कि नागे पे एक बहुत बड़ा लोक प्रकट हुआ, ये महाकाल लोक, जिसको भौर गुफा कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रोटेटिंग केव कहते हैं, रोटेटिंग केव, भंवर गुफा। ये लोक ऐसा है कि जब जैसा है जहां है, अगले ही क्षण अगले ही पल वहां पर नहीं है। इसमें इतनी गति है, इतनी गति तो आपने देखी नहीं। नीचे ऐसी कोई गति नहीं, इसीलिए इनको महाकाल कहते हैं। सबसे छोटे पुत्र काल और सबसे बड़े पुत्र महाकाल, इसके बीच में सारी कायनात, इन्हीं दोनों के बीच में और 14 पुत्र, यानी 14 ब्रह्म। तो बात ऐसी है कि अगर मालिक को पाना है तो जीते जी आप मालिक को पा सकोगे, और ये जीते जी आप उनका दीदार कर सकोगे, और जीते जी आप उनका अनुभव कर सकोगे, और जीते जी आप उनमें लीन और विलीन हो सकोगे, और जीते जी ही इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त और निर्मुक्त हो सकोगे। आप संसार के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए दुखी होते हो, परेशान होते हो, ये व्यर्थ की बातें हैं। व्यर्थ की कैसे हुई? क्योंकि जब इस संसार की चीजें ही नहीं मिलेंगी, ये कष्ट में रहोगे, तो भजन कैसे करोगे? तो व्यर्थ की इसलिए कि अगर आपने सच में भजन का प्रयास किया होता तो ये कष्ट आपको शायद महसूस ही न होते। एक तो ये है कि आपने जो कुछ किया, जो कुछ भोग रहे हो, ये आपका ही किया धरा है, जाने में या अनजाने में। आप कहते हो हमको नहीं पता। कैसे नहीं पता? सुबह सुबह उठते ही किटकिट करते हो, चिड़चिड़ करते हो, हमेशा ये कहते देखो उसने ये कर दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो खाली 1 बोला, उसने 6 बोला, मैं तो केवल 2 मारा, उसने 6 मारा, हमें तो केवल जरा सा किया, उसने तो बहुत ज्यादा किया। ये बुरा, वो बुरा, हमें क्या मिला? हमने इतनी पूजा की, सत्संग में गए, इतनी सेवा दी, बदले में क्या मिला हमको? ऐसी शिकायत करते। एक बात समझ लो कि आपने जो कुछ भी कर दिया वो सब आपके पास वापस लौट के आना है। किसी ने अगर आपको धोखा दिया तो उसने आपको धोखा नहीं दिया, उसने स्वयं को धोखा दिया। अगर आपके प्रारब्ध में धोखा नहीं था
तो आपके लिए वो लाभ बन के आ जाएगा। आपका जो अपना है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता, और जो आपके हक का हिस्से का है वो आपको कोई दे नहीं सकता। जो आपके हक के हिस्से का नहीं है वो कोई दे नहीं सकता। ये हक और हिस्सा कहाँ से आया? आप कहते हो भगवान ने लिखा। भगवान ने कुछ नहीं लिखा, ये सब आपने लिखा। ये ठीक है, इन्होंने नियम बनाया, इन्होंने खेल बनाया, अब जो नियम बना दिया वो नियम बन गया। इन्होंने नियम बनाया कि अच्छे से अच्छा करो, बुरे से बुरा करो, तो नियम तो बन गया। अब जो अच्छा और बुरा होगा आपको तो वो सब भोगना है, क्योंकि आपने कर दिया। अगर आप सतर्क रहते तो आप बच सकते थे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आपके सामने जीवन की काफी सांसें बची हुई, बहुतों की, लेकिन कुछ लोगों की सांसें कम हो रही। ये आज की बसंत पंचमी है, हो सकता है ऐसे इनमें से कुछ लोग आगे के 5-10 सालों में न रहें। साफ साफ बता दिया, जब वो घटना होगी तो आपको 2025 की बसंत पंचमी और ये आज की ये संध्या की बेला और मेरे ये वचन याद आएंगे। इन्होंने तो बता दिया था। तो चलो, आज बहुत बड़ी दया हुई। गुरु महाराज सदैव आपके साथ हैं, और गुरु महाराज की बहुत से आज ये जय गुरुदेव नाम और शक्ति संपन्न हुआ और धारदार हुआ। इसमें कुछ फेरबदल नहीं हुआ, इसको और आदर दिया गया। जैसे बहुत से लोग कहते हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, तो क्या हुआ? तो जय गुरुदेव में कुछ न जोड़ा गया न घटाया गया। आदर, जैसे बाबा जय गुरुदेव कहते हो, जय गुरुदेव जी कहते हो, जय गुरुदेव महाराज कहते हो, बस ऐसे ही जय जय गुरुदेव। बल्कि ये और धारदार हो गया। नए जीव जिनको मार्ग मिला वो इस धार को, इसकी कशिश को, इसके तेवर को, इसके पैनेपन को महसूस करेंगे और कुछ दिनों में ऐसे ऐसे अनुभव बताएंगे कि आप चकित रह जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनको पहले पुराने हैं उनके आगे कुछ नहीं, उन पर भी वही दया। ये जय जय गुरुदेव, उन पर भी वही दया, उन पर भी वही मेहर, क्योंकि ये सब मालिक का है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो कुछ हूँ नहीं। मैं पहले से आपको कहता हूँ, न तो मैं पीर, न फकीर, न औलिया, न संत, न महात्मा, न गुरु। मैं तो अपने गुरु महाराज के चरणों की रज हूं। जो कुछ हो आप हो, आप बहुत बड़ी शक्ति हो। ये नहीं चल रहा क्या? ये चल रहा? हाँ, तो दूसरा माइक दे दो इसका, इसका दूसरा माइक। तो जो कुछ हो वो आप हो। आपको स्वयं का बोध हो जाए तो आज से ही सब बदल जाए। चलो, आज कुछ युक्ति और सिखाता हूं। कभी ये मत कहना कि मैं बहुत परेशान हूं। जैसे ही आप ये कहते हो, आप अनंतों परेशानियों की मांग कर बैठते हो। अब ये आगे या पीछे ये परेशानियां आपके पास चली आएंगी। अगर आप परेशान भी हो तो ये कहा करो कि मालिक आपकी दया हो जाएगी, विश्वास है, और ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी। या फिर ये क्या करो कि मालिक बहुत दया है, बड़ा आनंद है। इतना आनंद है कि छोटे मोटे कष्ट पता ही नहीं चलते। अब ये कष्ट तो वही रहेंगे, अब पता नहीं चलेंगे। और
और आपके भीतर आनंद बढ़ता जाएगा। आपकी रचना संरचना ही ऐसी है कि आप जैसे विचार करोगे वैसा होने लगेगा। संत मत में स्पष्ट बताया गया कि इच्छा मत करो, क्योंकि जो इच्छा करोगे वो पूरी हो जाएगी। तो इच्छा मत करो, इच्छा करोगे जैसा करोगे वैसा। इसलिए किसी को बद्दुआ मत देना, किसी के लिए उल्टी कामना मत करना, किसी के लिए खराब कटु वचन मत बोलना, किसी के लिए गलत विचार मत करना। कोई आपका बुरा कर दे, आपका अपमान कर दे, कोई आपको गाली दे या मुझे गाली दे, चिंता मत करना। मैं बार बार बताता हूं, बस इतना ही कहना, मालिक उस पर दया कर, मालिक उस पर तेरी दया हो जाए, बस यही कहना। उसके लिए भी प्रार्थना करना, क्योंकि उसने जो कुछ निंदा आलोचना कर दी वो तो कर्म का भार उस पर आ ही गया। इससे किसी की निंदा नहीं होती। जब कोई आपकी बुराई करता है तो वो आपकी बुराई तो आपके कर्मों से होगी ना। अगर कोई आपको बुरा कहता है तो दरअसल वो अपना परिचय दे रहा है, वो अपना परिचय दे रहा। कोई आपकी बुराई क्या करेगा? आपका बुरा कोई कैसे कर सकता है? आपकी बुराई और आपका बुरा अगर होगा तो केवल आपके कर्मों से होगा, आपके आचरण से होगा, आपकी वाणी से होगा, आपके विचारों से होगा, आपकी नियत मंशा से होगा। अन्यथा आपका बुरा तो हो ही नहीं सकता। अगर बुरा होगा तो आप ही अपना बुरा करोगे। सतर्क रहना, कर्मों को लेकर सजग रहना। देखो, यज्ञ में मैंने बार बार बताया था कि आने वाला समय विचित्र है, अजीब है। दुर्घटनाएं होंगी, आग लगेगी, वायु दुर्घटना होगी। जो जो कहा था और अखबारों में जो लिखा पूरे बरस के लिए, वो सब तो लगता है कि 90% पहले महीने में ही पूरा हो गया। अभी तो कुछ नहीं आया आपके सामने। मार्च के बाद अप्रैल से चंडी पूरी आंख से सृष्टि को देखेगी। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अभी तो चंडी की आंख खुली तक नहीं, ये तो खाली आंख उन्होंने बस आंख से मिचमिचा के देखा है, या आंख को मसला है केवल। अप्रैल से चंडी की दृष्टि पूरे संसार पर पड़ेगी और आने वाले 5 सालों तक पूरा संसार विचित्र परिस्थितियों में घिरा हुआ दिखेगा। आर्थिक रूप से इतना विचित्र समय आ रहा कि होश उड़ जाएंगे। शेयर बाजार में ऐसी विचित्र गिरावट दिखाई पड़ेगी कि बहुत से लोग सर पकड़ लेंगे। लेकिन ये तत्काल नहीं, अभी देखो क्या क्या होता है। लेकिन तेजी भी आएगी। लेकिन एक बात समझ लो, मैं सबको मना करता हूं कि ये जुए सट्टे के चक्कर में मत पड़ना। अगर आपको धनी मानी बनना है तो सेवा खूब करो, अपनी कमाई का एक हिस्सा अच्छे काम के लिए खर्च करो, परमार्थ पे खर्च करो, और एक छोटा सा रोज का एक हिस्सा गुरु की सेवा और संगत की सेवा के लिए अलग रखा। ये सब आपके खाते बनेंगे, किसी को कुछ नहीं चाहिए। अभी ये लोग आ रहे थे, इनसे पूछो, इन्होंने कहा कि कुछ सेवा है तो छोटी मोटी सी सेवा बची हुई है, क्या लेते आते हैं? तो पूछो मैंने क्या कहा। मैंने कहा नहीं, आप वही रखो। मुख्य बात है आपका खाता खुल जाए। अभी ये देखो,
ये संगत इकट्ठा हुई आज और कल, आपसे तो कोई सहयोग नहीं लिया, कोई सहयोग नहीं लिया। आप स्वयं विचार करो, ये सब आपका है, पूरी संगत आपकी है। आप केवल जो संदेश और संकेत दिया जा रहा उसके सूक्ष्म भाव को समझो। आज जो बीज डाला गया, आगे मालिक की इतनी बड़ी मौज जिसमें छिपी हुई आपको अंदाजा नहीं है। ये सब कुछ दिखाई देगा। मैंने तो गुहार लगाई थी, जब मालिक का निर्देश मिला तो मैंने कहा कि कुछ थोड़े से 5, 10, 15 जीवों पर दया हो जाए तो गुरु महाराज का स्पष्ट आदेश और संकेत की बहुत भीड़ होगी। तो मुझे खुद इतना अंदाजा नहीं था। मैं तो, आपको याद होगा कि सत्संग के बाद मैंने कहा कि बस यहाँ पर इसको बंद कर दो और अंदर थोड़े से जो लोग हैं 5-10 लोग बैठ जाओ। यहाँ तो पूरा मजमा लगा हुआ, मैं स्वयं चकित रह गया। ये मालिक की मौज है। आप सबको जिनको मार्ग मिला है, रास्ता मिला है, आप नियम से नाम की कमाई में लग जाओ और शब्द की एक एक झंझनाहट को, एक एक खनक को आप अंगीकार करने की स्वयं में कोशिश करो, उसे थामने का प्रयास करो। जितना जिस झंझनाहट को सुनोगे, ये झंझनाहट या ये शब्द, ये ध्वनि, ये नाद आपके भीतर बल बन के बैठ जाएगा, संबल बन के बैठ जाएगा। आपकी ताकत बढ़ जाएगी, आपकी कार्य की क्षमता बढ़ जाएगी। अंतर की अनुभूति तो अलग है, वो जो होगी वो तो दिव्य है, अप्रतिम है, अनोखी है, विलक्षण है। लेकिन जो बाहरी अनुभव होगा वो भी अनोखा होगा। आपको बाहरी चीजों में भी बहुत लाभ होगा। ये जो आज विभूति का वितरण शुरू हुआ, जिन लोगों ने सेवा की है, मैं कल बहुत भावुक हो गया। इतने प्रेमी सेवा में लगे, इनको पता नहीं कि इन्होंने अपने हाथों में अमृत मल लिया है, संजीवनी मल ली है। जिन्होंने जो इस सेवा में शरीक हुए, उन्होंने क्या दौलत इकट्ठी कर ली, उनको अंदाजा भी नहीं। और पूरे संगत की, पूरे देश की सेवा की। जो सत्संगी है उनकी भी सेवा, और जो सत्संगी नहीं है उनकी भी सेवा, क्योंकि ये विभूति तो दुनिया वाले भी ले जाते हैं। ये विभूति, ये कितनी बड़ी, ये कितना बड़ा चमत्कार करने वाली है, करामात करने वाली है आपके जीवन में, आप देखते जाना। जब कभी आपको बेचैनी हो, साधन भजन न बने, मन बहुत चंचल हो जाए, घबराए, तब भी ये विभूति काम करेगी। तुरंत इसको लगाना और गुहार लगाना, ये चंचलता को रोको या इस विघ्न को दूर करो। या ये अड़चन आ रही, नाम की कमाई में इस अड़चन को दूर कर दो। आप देखोगे आपके भीतर ठहराव आने लगेगा। और जैसे ही ठहराव आने लगे, अंतर में सदगुरु का स्मरण करके शीश नवा देना और तुरंत दोनों आंखों को ऊपर का ध्यान दे करके, दोनों आंखों के मध्य सहस्रार से ऊपर चढ़ के ध्यान को रोक देना। उस झंझनाहट को, उस सुर को, शब्द को, नाद को थामने की कोशिश करना। और जो वो झंझन 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 कर रहा, उसको अपनी अंजुली में समेटने का प्रयास करता। अधिकतर लोगों को टूटती हुई ध्वनि पहले सुनाई पड़ेगी। जिसको टूटती हुई ध्वनि सुनाई पड़ रही है, वो नीचे की तान है, अधिकतर झंझरी द्वीप का मकाम, वहां से ये ध्वनियां प्रस्फुटित हो रही। लेकिन थोड़ी भी लंबी तान है, ऊपर के ध्वनियों की आवाज है, ऊपर के
मालिकों की ये स्वर है, नाद है, शब्द है। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आज आपको बताया मैंने कि जगदम्बा का वर्णन कुरान में भी है, इस्लाम में भी जगदम्बा का वर्णन है। वहां पे जगदम्बा को बहुत कहा गया, बहुत। ये नासूत, मलकूत, जबरूत, अभी तो याकूत और याहूद भी है, इनके भेद खोलूंगा। अभी तो बहुत कुछ है बताने के लिए। आप जिनको ईश्वर कहते हो, इस्लाम उनको खुदा कहता है, खुदा। और आप जिनको त्रिकुटी का मालिक कहते हो, ब्रह्म कहते हो, श्री कृष्ण कहते हो, वो उनको अल्लाह कहते हो। अल्लाह। आप जिसको सत्य कहते हो, सार कहते हो, वो उसको हक कहते हैं। पूर्ण ब्रह्म के लिए कहा गया हमारे यहाँ पे कि अहम ब्रह्मास्मि। जब सुरतों को अपना बोध हो गया तो वो चकित रह गई, बोले कि मैं तो मालिक का हिस्सा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। और इसी बात को मंसूर ने कहा अनल हक, यानी मैं भी हक, यानी अहम ब्रह्मास्मि। वहां भी यही बातें लिखी हुई, लेकिन पढ़ने वाला कौन क्या पढ़ता है, देखने वाला कौन क्या देखता है, इस पर भी तो बहुत कुछ निर्भर है। कौन पढ़ाने वाला क्या पढ़ाता है और कौन पढ़ने वाला क्या पढ़ता है, शिक्षा इस पर भी तो निर्भर है। तो ये जो बहुत है, यानी जो जगदम्बा है, इनके हाथ का जो त्रिशूल है, ये सत्य, रजस और तमस है। त्रिशूल का एक शूल विष्णु के हाथ आया, त्रिशूल का एक शूल ब्रह्मा के हाथ आया, और त्रिशूल का एक शूल शंकर के हाथ आया। वैकुंठ में चौथे आसमान पर नासूत का लोक है। नासूत यानी ब्रह्मा। नासूत के लोक में, यानी आलम नासूत में, यानी ब्रह्मा जी का लोक, यहाँ पर ब्रह्मा अपनी अर्ध चेतना सावित्री के साथ विद्यमान है, विराजमान है। और इनके लोक में हमेशा आंग आंग, ये ध्वनि विस्तारित होती रहती है, फैलती रहती है। और यहाँ पर ब्रह्मा भजन पे बैठे हुए, अपने पिता के ध्यान में खोए हुए, उनको सिमरते हुए। और जितनी सूरतें यहाँ पर हैं, सब ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा के काम में लगी हुई। तो ब्रह्मा यहाँ पे पिंडज की रचना कर रहे हैं। जितने जीव पिंड से पैदा होते हैं, उनकी रचना ब्रह्मा कर रहे हैं। और उसके ऊपर पंचम आसमान में, पांचवें आसमान में मलकूत, आलम मलकूत है ये,
यानी विष्णु का लोक। हाल में मलकूत में नजारा ही भिन्न है। यहाँ पे इतने विष्णु जिनकी कोई संख्या नहीं, सारी सूरतें यहाँ पे विष्णु, सारी रूहें यहाँ पर मलकूत। यहाँ पर शब्द की दो धार मुख्यतः, ऐसे तो कई धार है लेकिन मुख्यतः दो धार, हंग और रंग। तो सुनने में लगता है कि रींग तो माया के लोक में, जो कारण जगत में। माया नीचे नहीं है, नीचे जो है वो अविद्या माया है, यानी वो बहुत हैं, बहुत यानी वो जगदम्बा है, वो अम्बा है, अम्बे माता है, देवी है, शक्ति है, जगत जननी है, माता रानी, और ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है, और ईश्वर यानी काल पुरुष की अर्ध चेतना है। जहां पर विष्णु के लोक में विष्णु अपनी अर्ध चेतना के साथ विराजमान है, वो भी भजन में बैठे हुए, और वहां पे जो सारी सुनते हैं सब विष्णु और विष्णु के काम में लगे हुए, वो देखभाल कर रहे, संभाल कर रहे, और उत्मच की रचना कर रहे। उसके ऊपर छठे भुवन पर जबरूत बैठे, याल में जबरूत। ये बड़ा अनोखा लोक है। यहां पर क्या क्या है आपको अंदाजा भी नहीं है। इनको महाईश कहते हैं। इनका स्तर सबसे ऊपर है, इनका लोक भी सबसे ऊपर है। ब्रह्मा चौथे आसमान में, विष्णु पंचम आकाश में, और शंकर छठे भुवन में। यहाँ पर इतनी मस्ती और इतना फक्कड़पन जिसकी क्या व्याख्या की जाए, लेकिन थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पर ढेरों शब्द बोल रहे, ढेरों शब्द बोल रहे। ये जो आप सुनते हो, ये महामृत्युंजय मंत्र है या ये शिव का मंत्र है, ये सब वहां की ध्वनियां हैं, वहां के स्वर हैं। वहां पर दो धार समृद्धि कारक है, यानी भौतिक चीजों के लिए दो जो शब्द की धार पकड़ ली तो उससे व्यक्ति भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत सशक्त हो जाता है। वो दो शब्द हैं जुंग और सह। इससे ज्यादा इसका भेद नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप इसमें ही लग जाओगे। तो केवल इस दो धार पकड़ने से क्या सब बदल जाएगा? हाँ, जब ये दो धार पकड़ते हो, इसका सीधा असर आपके कर्मों पे पड़ेगा। आपके कर्मों में तत्क्षण परिवर्तन, आपके मानस पटल पे एक परिवर्तन महसूस होगा। आपके हाव भाव, आचरण, नियत, मंशा में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और आपका रूपांतरण होने लगेगा। और आप जैसे ही वो ध्वनि पकड़ोगे,
आपके कर्मों में शुचिता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी, सेवा का भाव आ जाएगा। तो ये सब मैं चाहता हूं कि आप इनका दीदार करो, दर्शन करो। बस एक निवेदन आपसे करता हूं कि कर्मों को लेकर सजग रहो। जिनके ऊपर दया हुई, अगर वो चाहते हो कि आपको पूरा इसका लाभ मिले, तो आज से आप सत्संगी हो, सत्संगी बनो। सत्संगी यानी सत्य के संगी। आज से संसारी वृत्ति प्रवृत्ति से दूर हो जाओ, संसार में ही रहो, सब कुछ भोगते हुए लेकिन निर्लिप्त रहते हुए। सेवा का कोई मौका छोड़ना मत। ये सेवा, भौतिक सेवा, बाहरी सेवा आपको बाहरी रूप से समृद्ध कर देगी, मालामाल कर देगी। सेवा के जितने भी अवसर मिले उसको आप लपक लो, उसको लपक लो, वो मौका चूकना मत। सेवा का अवसर तो बड़े भाग्य से मिलता है, तो कभी मौका मिले इसका पूरा लाभ लेना। आप सब आए, बड़ा आनंद हुआ। गुरु महाराज की दया है। सुनाना बहुत है, लेकिन कुछ लोगों को जाना भी है, उनका समय भी हो रहा, और अभी भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था है। तो कोई बात नहीं। परसों से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का काफिला, उसका आगाज हो जाएगा। मैं नरसों से 5 तारीख से 5 तारीख से एक काफिला बरेली में स्वागत होकर के ये वहां से शाहजहांपुर पहुंचेंगे, और उसके बाद रात्रि विश्राम कन्नौज में होगा। और इसी प्रकार से काफिला बढ़ते बढ़ते पूर्वांचल की तरफ बढ़ेगा, और वहां से परिक्रमा करके एक वर्तुल बना करके वापस पश्चिमी उत्तर प्रदेश लौटेगा, और आगे बढ़ के उत्तराखंड की काशीपुर में ये पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद पुनः आगे के कार्यक्रम पर विचार चल रहा। जैसे ही आगे का कार्यक्रम बन जाएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप सबको बहुत याद करता हूँ। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपका ही हूँ। तो आप यहाँ पर आए इतनी बड़ी संख्या में, तो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर बहुत कुछ लेकर जाओगे। तो दोनों हाथ फैला लो, अपना आंख बंद कर लो, अंजलि में मालिक की दया समेट लो। जो आपके कष्ट हैं आप ये कहो कि मालिक ये सारे कष्ट मिट जाएंगे, और आपकी दया हो जाएगी, और ये दुख मेरा दूर हो जाएगा। आंख बंद करके गुहार लगाओ। तो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव धाम किसका। ये विभूति आज से इसका वितरण शुरू हो गया। बड़ी चमत्कारिक विभूति है। जो मेरे हवन कुंड की विभूति है वो तो देह के लिए है, और दूसरे सारे हवन कुंड की विभूति वो
जो आप पहले से खेतों में डालते थे वो सब करते रहोगे, घर में शक्कर में मिला के डालते थे वो करते रहोगे। लेकिन इसका एक और भी मैंने एक प्रयोग बता दिया। इस बार की विभूति में बड़ी दया है, तो जिसकी त्वचा में कोई परेशानी है उसमें ये बहुत चमत्कार करेगी, और ये रूप श्रृंगार में भी ये बहुत कमाल करेगी। तो देवियाँ तो चेहरे पे बहुत कुछ लगाती है, तो इस विभूति को डाल दे और दया देखे मालिक की, आकर्षण इनका कई गुना बढ़ जाएगा। धीरे धीरे करके, एक बार में जादू नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे खुद महसूस होगा। तो कुछ पुरुषों के मन में आया कि क्या हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उनको लगा कि काली देवियों को कह रहे हैं, तो हम तो रह गए। सौंदर्य की असली चाबी पता है कहाँ है? आपके भीतर है। अगर आप सुंदर होना चाहते हो तो पूरी कायनात को सुंदर समझो, हर किसी को सुंदर समझो, हर चीज को निहारो और बहुत देर तक आनंद से निहारो कि कितना सुंदर दृश्य है, परिदृश्य है, कितनी सुंदर वस्तु है। जब आप किसी में कुरूपता ढूंढते हो, आप खुद कुरूप हो जाते हो। तो कितना खराब है ये। अब ये खराबी आप में आनी शुरू हो जाएगी। अरे किसी में कोई अच्छाई तो होगी, कोई सौंदर्य तो होगा ही, आप उसे निहारो और वो अंतर में कहो कि कितना सुंदर है ये फूल कितना सुंदर है, ये पत्ते कितना सुंदर है, ये आकाश कितना सुंदर है, ये जमीन कितनी सुंदर है, ये नदी कितनी सुंदर है, ये इमारत कितनी सुंदर है, ये जल थल नभ कितना सुंदर है, ये जीव, ये लोग कितने सुंदर हैं, ये संगम कितने सुंदर है। मालिक तू कितना सुंदर है। देखो, जितना मालिक से इश्क करोगे, सदगुरु से प्रेम करोगे, आपके भीतर प्रेम हिचकोले खाने लगेगा और आप प्रेममय हो जाओगे और प्रेम में ओतप्रोत हो जाओगे, लवरेज हो जाओगे, प्लेन में भीग जाओगे और मस्त हो जाओगे। सतमत प्रेम का मार्ग है, प्रेमियों का मार्ग है, इसलिए यहाँ पर प्रेमी होते हैं, यहाँ पर प्रेमी होते हैं, क्योंकि सब कुछ प्रेम से हो सकता है। घृणा की तो कोई जगह है ही नहीं, घृणा की यहाँ कोई जगह नहीं। तो बस आप प्रेममय हो जाओ, नियमित रूप से नाम की कमाई करो, और मैं तो आपका हूँ, आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। जब कभी अंतर में अच्छा लगे, समझ लेना कि वो सदगुरु मुझे याद कर रहे हैं। जब कभी मुस्कुराने की इच्छा हो, जब कभी कुछ अच्छी बात सुन लो, अच्छी खबर आ जाए, समझ लेना कि आपका गुरु आपको याद कर रहा है। तो मालिक हमेशा से आपके साथ था, आपके साथ है और रहेगा। गुरु महाराज थे, गुरु महाराज ये सबसे बड़ा मंत्र है, और मैं तो आपका हूँ, आपके लिए ही हूँ, आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। बोलो जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।